Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Why are they cheated on you? उस इंसान ने आपको चीट क्यों करा, इसका रियल रीज़न क्या है? शायद बहुत से लोग अब तक ये रीज़न ढूंढ ही रहे हैं, ठीक है। उनको क्लैरिटी ही नहीं है इस इंसान ने अगर आपको चीट करा तो उसके पीछे की वजह क्या रही, ठीक है। वाई आर दे चीटेड ऑन यू? इस इंसान ने आपको अगर चीट किया तो क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या रही, ठीक है। लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट अप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट नहीं करे और ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट मतलब कि कोई पार्ट क्या पूरी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। और मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती। मैंने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ ज़रूर है DM फॉर पेड रीडिंग, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ। उस पर इतने टेक्स्ट आते थे, इतने मैसेजेस आते थे, मैं इरिटेट होती थी, ठीक है। सो अगर मैं आपसे जब भी कनेक्ट होती हूँ तो ये रीडिंग के थ्रू होती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी की भी नहीं लेती, ठीक है। जो मुझे पे करता है उसकी भी नहीं लेती, ठीक है। बहुत से लोग पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन मैं उनकी भी नहीं लेती, ठीक है। पेड रीडिंग नहीं लेती मैं। ओके, वाई आर दे चीटेड ऑन यू? जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है, आपके माइंड में अक्सर एक क्वेश्चन मार्क आता होगा, ये इंसान आपको क्यों गोस्ट कर रहा है, क्यों इग्नोर कर रहा है। कभी कभी बहुत स्ट्रांगली फील होता होगा कि ये इंसान आपको चीट कर रहा है। तो देखते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। गोस्ट भी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इग्नोर भी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर चीट कर रहा तो इसने क्यों किया, रीज़न क्या रहा, इसके पीछे वजह क्या रही, ठीक है। लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर। वाई आर दे चीटेड ऑन यू? इस इंसान ने मेरे व्यूवर को चीट क्यों किया, क्या रीज़न रहा, क्यों गोस्ट कर रहा है, क्यों इग्नोर कर रहा है। आप सारे ही इसके अंदर ले सकते हैं। अगर आपके साथ बहुत बैरियर है, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो रीज़न क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर आपको बार बार अपने आप से दूर कर रहा है तो रीज़न क्या है। वाई आर दे चीटेड ऑन यू? तो इसको कोई तो नाम देना पड़ेगा ना। तो वाई आर दे चीटेड ऑन यू, ठीक है। ये इंसान आपको क्यों चीट कर रहा है, क्यों अपने आप से दूर कर रहा है, ऐसा हो सकता है। लेट्स सी, ठीक है। समझ में तो आ रहा है लेकिन मैं और कार्ड्स के बाद आपको बताती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन अपनी सक्सेस से बहुत ऑब्सेस्ड हैं, अपने नेम फेम से, ठीक है, अपनी रेपुटेशन से बहुत ये इंसान ऑब्सेस्ड है। इसको सक्सेस चाहिए बाय हुक और क्रुक। इसका फाइनेंसिस में, ये मेल है या फीमेल है, बहुत रिचेस्ट वुमेन या बहुत रिचेस्ट मैन, ठीक है, एक लग्जरी लवर कह सकते हैं इसको। अपनी लाइफ में ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा लग्जरियस, एक लग्जरी चीज़ों से, लग्जरी आइटम से, ठीक है, गैजेट से और इस तरीके के, इस टाइप के लोगों से, सोसाइटी कल्चर इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। ये इंसान ऑब्सेस्ड फील करता है। देखिए, एडिक्शंस बहुत तरीके की होती हैं। किसी को पैसे का एडिक्शन होता है, किसी को मल्टीपल अफेयर्स का होता है, ठीक है, लेकिन होता है, ऑब्सेस्ड होता है इंसान, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, ये इंसान अपनी लाइफ में देखें कि आपको अगर चीट कर रहा है अपने किसी फ्रेंड की वजह से, अगर यहाँ पर कोई न्यू लोग जो उसकी लाइफ में आते जा रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, ये जो भी पर्सन है, इमोशंस की वैल्यू नहीं है, ठीक है, गैदरिंग की वैल्यू है, सोशल सर्कल की वैल्यू है, और मतलब कि अपना स्टेटस सेटिस्फाई करता है। स्टेटस को देखकर ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है लोगों के, ठीक है। अगर इसकी न्यू फ्रेंडशिप्स, इसकी लाइफ में अगर न्यू लोग एंटर हो रहे हैं तो उसको एक कहते नहीं है, अच्छे लोगों में बैठना, अच्छे लोगों में रहना। जो पुराने लोग हैं, चाहे वो कितने ही लॉयल हैं, चाहे वो कितने ही ऑनेस्ट, इवन कि आप क्यों ना हो गए, अगर ये मेल है तो बहुत सारी न्यू फीमेल्स फ्रेंड्स बन रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। तो पर्सनैलिटी अच्छी है, ऊपर से एक लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर, ठीक है। और बहुत बड़ा रीज़न है अपनी सक्सेस, अपने आप को एक उन जैसा बनाना जिन लोगों को ये पसंद करता है, ठीक है, उन सोसाइटी, उस कल्चर, उस स्टेटस में एडजस्ट होना चाहता है, ठीक है। इसलिए ये इंसान आपको, मैं ये नहीं कह रही चीट कर रहा है, ये आपको डेफिनेटली इग्नोर कर रहा है, ये आपसे बात नहीं कर रहा है, ये आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, ये आपको पहले की तरह वक्त नहीं देता, ठीक है। जैसे कि हर बार आपको टालता रहता है, हर बार आपको कहता है कि अभी टाइम नहीं है, मैं काम में बिज़ी हूँ, या ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। यहाँ से एक मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान अपनी लाइफ में जिस जगह भी है, अगर आप लोग के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा, बहुत सब कुछ रहा, आप इसके लिए सपोर्टिव रहे, आप इसके लिए बहुत सपोर्ट करने वाले रहे, ठीक है, ये अपनी लाइफ में जो है ना कुछ चीज़ों को बदल रहा है, कुछ चीज़ों को चेंज कर रहा है, इसका माइंडसेट बदल रहा है, ठीक है। मैं एग्जैक्टली ये नहीं देख रही कि थर्ड पार्टी रीज़न है, मैं एग्जैक्टली ये चीज़ देख पा रही हूँ
इसके लिए बाय हुक और कुक इसको सक्सेस चाहिए, ठीक है। इसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, इसको सक्सेस चाहिए, इसको अप्रिसिएशन चाहिए, इसको वो नाम, शोहरत, वो रुतबा, वो सब कुछ चाहिए जो मिलता है, ठीक है। ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस, इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को फेस करा है, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त, ये फीमेल है तो किसी ऐसे इंसान के लिए चीट कर रही है, कैसे ऐसे इंसान के लिए जा रही है जिसको सक्सेस दिलवा सकता है, जो इसका फ्यूचर बदल सकता है, जो या तो जॉब चेंज हो रही है या तो अदर सिटी, ये फीमेल या मेल ये डिफरेंट सिटी जा रहा है अपने काम और कैरियर के लिए, ठीक है। इस इंसान को इस वक्त अपनी लाइफ को सेटल करना है, ठीक है। अपने आप को ये इस वक्त चाहता है या अपना टाइम, ध्यान सिर्फ अपने काम को दे, अपने कैरियर को दे, अपनी लाइफ को दे, जो पाना चाहता है अपनी गोल्स को अचीव करे, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, आप जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मनी माइंडेड, थोड़ा सा ये इंसान उन लोगों को चूज़ कर रहा है या उन लोगों में न्यू लोग इसकी लाइफ में जो एंटर हो रहे हैं वो इसके जैसे कि इसके माइंडसेट के हिसाब से, मतलब कि जिस तरीके की सक्सेस चाहिए वो लोग इसकी उस सक्सेस दिलाने में वो हेल्प कर सकते हैं। अब ये ऐसा भी हो सकता है इस फीमेल को कोई और मेल मिल गया जो बहुत ज़्यादा एक रेपुटेशन है, जिसका नाम है, जो एक सक्सेसफुल मैन है, ठीक है। ये उसकी वजह से भी आपको छोड़ रही है या उसकी वजह से भी इस इंसान ने आपको टाइम देना ख़त्म कर दिया है या अपनी लाइफ में आगे जाना शुरू कर दिया है, ठीक है। क्योंकि एक रेपुटेशन चाहिए, एक सक्सेस चाहिए, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग, खुद को बहुत एक वर्दी फील कराना है। अब वो चाहे बाय हुक और कुक, चाहे रास्ता अच्छा हो या बुरा हो, अपने आप को वर्दी फील कराना है, अपने आप को प्रूफ करना है, अपने आप को मनवाना है, अपने सेल्फ के लिए वो सब कुछ चाहिए जो इस इंसान को सेटिस्फाई कर सके। थोड़ा सा एक सेल्फिश नेचर, ठीक है। अगर आपके किड्स भी हैं तो क्यों नहीं, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि अगर ये ऐसी फीमेल है जिसके साथ आपके बच्चे हैं और आपकी लाइफ है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो भी मेल है या फीमेल है, अगर ये कोई मेल है, ये थक गया अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल को देखते देखते, मतलब कि ये इंसान अब चाहे शॉर्टकट क्यों ना हो, ये वो अपनाना चाहता है या चाहती है, ठीक है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसको अपनी सक्सेस से बहुत प्यार है, जिसको अपनी गोल्स को अचीव करना है, ठीक, जिसको एक अच्छी जॉब चाहिए, जिसको एक अच्छा कैरियर चाहिए, जिसको एक अच्छी लाइफ चाहिए, ठीक है, ओके। तो ट्रैप एंड फियर, बहुत टाइम तक ये इंसान अपनी लाइफ में ट्रैप एंड फियर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ में फंसा रहा है। इसने अपनी ज़िंदगी में चाइल्डहुड से बहुत सारे इश्यूज़ और मेंटल ट्रॉमा फील करा है, ठीक है। इमोशनल लॉस भी रहा है, इमोशनली विड्रॉवल भी रहा है। इसको लगता है देखें यहाँ पे एक इन्फिनिटी है, 8 और 8, ठीक है। इसने अपनी ज़िंदगी में ये बहुत लॉन्ग टाइम से इस तरीके की स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रहना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना, इसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ देखा है। तो ये अपनी ज़िंदगी में अब वो रास्ता अपना रहा है जो इसको एक सक्सेस तक लेकर जाए, ठीक है। आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं, आप स्पिरिचुअल रास्ता समझाना चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअल तरीके से भी निकल सकते हैं प्रॉब्लम से, इशूज़ से, लेकिन ये नहीं, ठीक है। मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, ये मेंटली थक चुका है, मेंटली किसी तरीके की स्ट्रगल कर रहा है। इस इंसान ने अपने आप को स्टेबल करने का सोचा, ऐसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस इंसान को डिसअपॉइंट करा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको अनवर्दी फील कराया है। तो ये अपनी ज़िंदगी में वो सक्सेस पाना चाह रहा है। शायद आप इसी प्रॉब्लम में इसको मिले थे, ठीक है। 8-8 की एनर्जी, ये अपनी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में एक होप देख रहा है। 8-8-8 कोई पैटर्न में है, ये अपने चाइल्डहुड से, ये मेल या फीमेल स्ट्रगल करती हुई आ रही है। फाइनेंसिस की प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब कि खाने की प्रॉब्लम, घर में इश्यूज़ और ख्वाहिशात की प्रॉब्लम, ये जो भी पर्सन है इसका चाइल्डहुड वुंडेड है, ठीक है, डेफिनेटली वुंडेड है। ये अपने चाइल्डहुड से कोई ऐसा ख्वाब देख रही है या देख रहा है जो इसको एक सक्सेसफुल मेल या सक्सेसफुल एक वुमेन बनाएगा, ठीक है। मतलब कि ये इसका शुरू से ख्वाब है, ये अपनी ज़िंदगी में वहाँ पहुँचे जहाँ जाना चाहता है। डिसेप्शन एंड एनवी, ठीक है, इसको कोई मसला नहीं है अब, क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेन देख लिया। ये डिसेप्शन और एनवी बहुत अथॉरिटिव, बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा इस वक्त सेल्फिश हुआ हुआ है, ठीक है। मैं अगर आपको कम लफ्ज़ों में समझाऊँ तो एक सेल्फिश नेचर है। अगर ये आपकी लाइफ से भी जा रहा है तो उसका आपकी लाइफ से इस वक्त दूर होना बेहतर है, क्योंकि आपको पेन दे सकता है, आपको हार्म कर सकता है। आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट करा है, रिजेक्ट नहीं करवाया, इससे प्रोटेक्ट करवाया, क्योंकि जिस धुन में है, जिस इसके थॉट प्रोसेस में जो सब कुछ चल रहा है, ये वो सब कुछ पाना चाहता है जो इसको मिला नहीं है, ठीक है। ये आपको चीट कर रहा है किसी ऐसी मेल के लिए, किसी ऐसी फीमेल के लिए जो बहुत ज़्यादा इसको इसके फाइनेंसिस में इसको हेल्प कर सकती है, इसके कैरियर में इसको हेल्प कर सकती है, कर सकता है, ठीक है। ये कहीं ऐसी जगह मूव कर रहा है, ठीक है। ये एडिक्टेड है अपनी लाइफ को, जिस तरीके की ज़िंदगी इसने जी है उसको बाय हुक और कुक उस तरीके की ज़िंदगी से बाहर आना है।
इसका ड्रीम है अपने आप को एक अपने परफेक्ट लाइफ बनाना, ठीक है। अपने आप को उन सब चीज़ों को अचीव करना चाहता है जो इसने अब तक नहीं की है। ओके, ये आपको लेकर क्या फील कर रहा है भैया? अगर यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि बहुत स्ट्रांगली किसी अफेयर में पड़ गया, नहीं, ये ऐसे लोगों की तरफ, ये मेल है या फीमेल है, यहाँ पर आप ये कह भी सकते हैं कि इसकी गैदरिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा पार्टी करना और बहुत ज़्यादा एक क्लब वगैरह, नेगेटिव एडिक्शंस होना, ठीक है, हो सकता है ये भी, क्योंकि इसको अपनी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। करंट टाइम फ्रेम पर इस इंसान के दिमाग में ये चीज़ सवार है। ये उन सब चीज़ों से, उन अंधेरों से अपनी ज़िंदगी के निकलना चाहता है, एक रोशनी को अचीव करना चाहता है, ठीक है। 888, ठीक है। कुछ पैटर्न है इसकी लाइफ का, ये अपनी लाइफ के इस पैटर्न को ब्रेक कर रहा है। इसने सोच लिया इस पैटर्न को तोड़ना है। अब लेट गो इसको आपको क्यों ना करना पड़े, ठीक है। ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस इसने फेस करे। ये इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहता है, अपनी लाइफ को ये बदलना चाहता है। आप इस वक्त इसको सेल्फिश भी कह सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही बुरा इंसान है, नहीं, इसको हालात ने, वक्त ने इसको बहुत ज़्यादा कड़वा बना दिया है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड रहता है लाइफ की प्रॉब्लम से, पेरेंटियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी लाइफ में बनी रहती हैं, ठीक है। ओके, क्या चल रहा है इसके माइंड में? ये आपको लेकर क्या सोचता है? बहुत कंफ्यूज है, ठीक है। ये जानता है कहीं ना कहीं आप इसको कंप्लीट करते हैं, लेकिन आपकी तरफ आना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आप जो चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, आपको क्लैरिटी दे, या आपके साथ ही क्या कर रहा है, क्या इस बात को सोचे, तो इसको ऐसा लगता है यिंग और यांग, ये दो तरीके के रास्ते हैं। ये आपको मिस करता है, ऐसी बात नहीं है कि या आपको याद करता है। इसको इस बात का अंदाज़ा है आप लोग की भी जो कुछ भी हुआ, ठीक है। शायद ये एंडिंग हुए हुए टाइम हो गया है, ठीक है। ये जो सब कुछ कर रहा है, ये करते हुए इसको वक्त हो गया। इसने सडनली आपसे एक डिस्टेंस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गया, ठीक है। इसने पीछे देखना छोड़ दिया कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। इसको जो ज़रूरत है, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये इस वक्त वो सब कुछ कर रहा है, ठीक है। ओके, ये आपको मिस करता है, ये आपको याद करता है, ठीक है। इसको फील होता है कि आप में इसका आधा अक्स है, ठीक है। ये जानता है आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप इस दुनिया की तरह नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन में स्टक है, कहीं ना कहीं आप इसके माइंड में हैं, ठीक है। हैंग्ड रहते हैं, लेकिन ये आपको अभी कुछ भी देने की कंडीशन में नहीं, इसके पास खुद कुछ नहीं है, तो ये आपको क्या देगा, ठीक है। ये बात शायद आपको खुलकर नहीं पता, इसके फाइनेंशियली हालात, इसके मेंटल, इसकी लाइफ की प्रॉब्लम, इसकी लाइफ में किसी तरीके के ब्लॉकेजेस नहीं है। अपनी ज़िंदगी को इस वक्त उन ब्लॉकेजेस से निकालना चाहता है। इसको ऐसा लगता है अगर ये आपको ले आए भी अपनी ज़िंदगी में, ये जो भी मेल है या फीमेल है, ठीक है, कुछ टाइम बाद आप लोग का रिश्ता ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इतनी वो सब कुछ है नहीं जो आप इसको वो सेटिस्फेक्शन, वो मेंटल पीस, वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और ये आपको खुद दे नहीं पाएगा, तो इसको पता है इसको क्या करना है। इसको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ यही दुख होगा ना कि इसने आपको छोड़ दिया, ठीक है। आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज है, इस इंसान को पता है आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, या आपके जो कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, आप ये डिज़र्व नहीं करते, ठीक है, या आप डिज़र्व नहीं करते, आप इसके लिए नहीं बने। ये इंसान अपने आप को सिंगलहुड शो कर रहा है, सिंगल रहता है, सिंगल शो करता है, अपने फाइनेंसेस पे वर्क करता रहता है। 24/7 इसके माइंड में कन्फ्यूजन चलती है अपने फाइनेंस। ये अपनी लाइफ में किसी तरीके के इशू में स्टक है। फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली रिलाई करती है इसके ऊपर, फैमिली से डिमांड करती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वुंडेड है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, बहुत ज़्यादा, इसलिए डिफेंसिव हुआ। वही नहीं समझ पा रहा आपको लाके अपनी ज़िंदगी में जगह दे तो कहाँ दे, ठीक है। इसके पास खुद अपना ठिकाना नहीं है, इसके पास खुद अपने अच्छे फाइनेंसिस नहीं है। इसकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट चल रहा है, ये अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान है, ठीक है। पर्सनल इश्यूज से परेशान है, इसकी पर्सनल लाइफ, इसकी फैमिली में कोई ना कोई इश्यूज चलने से सबसे पहले चीज़ें आपके साथ ख़त्म करी। इसकी ये मेल है या ये फीमेल है, ठीक है। इसकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल आई है, जो भी ट्रबल आई है, उसका असर सबसे ज़्यादा आपके रिलेशनशिप पे पड़ा है। इधर एक टावर मूवमेंट हुआ है, क्योंकि उसको बहुत एग्जैक्टली ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आपको ये वो सब कुछ नहीं दे पाएगा। इसकी लाइफ खुद इस वक्त सेट नहीं है। अगर आप लोग की एक रिश्ता था भी नहीं, आप लोग फ्रेंडशिप में थे, ठीक है, तब भी, अगर अभी आपकी मैरिज थी तब भी ये आप फाइनेंसेस की वजह से ख़राब हुई है। अगर आप लोग मैरिज करने जा रहे थे तब भी ये फाइनेंसेस की वजह से ख़राब हुई है, क्योंकि आपके पर्सन एक नेगेटिव एडिक्टेड एनर्जी है आपके पर्सन को फाइनेंसेस से। आपके पार्टनर को अच्छे फाइनेंसेस चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए। मैं ये नहीं कह रही ये अपनी लाइफ में उन लोगों जैसी बनाने के लिए एक
पार्टी वाला मेल या पार्टी वाली फीमेल है, नहीं, ये अपने आप को उन लोगों में घुलाने मिलाने के लिए, अपने आप को उन जैसा दिखाने के लिए ये उन सब चीज़ों में ये इंसान इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। एंडिंग इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की आप किसी एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं ये, ठीक है। आप अगर जानना चाहते हैं इंसान ने आपको क्यों छोड़ा, आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, ठीक है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई है कि इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, बेहतर ही है, ठीक है। ये जानता है, ये आपको याद करता है, कहीं ना कहीं आप लोग के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आप इसके लिए वो इंसान है जो हमेशा इसके लिए सपोर्टिव रहा है, सपोर्टिव रहना चाहता है। इन फ्यूचर हो सकता है कि आप लोग के बीच चीज़ें बने, लेकिन इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, फाइनेंसिस को लेकर, फैमिली को लेकर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज़, टावर मूवमेंट, आउटसाइड इंटरफेयर, ये आपको नहीं लेकर चल सकता है, ये आपको वो वक्त नहीं दे सकता जो ये कनेक्शन जो आप डिमांड करते हैं, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल है, ठीक है। अगर आप जानना चाहती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान बुरा है, नहीं, ये अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलात को फेस कर रहा है, बहुत सारे स्ट्रेस को फेस कर रहा है। जब बताए पेट में खाना नहीं होगा, वो इंसान को प्यार कहाँ सोचेगा, वो तो प्यार अगली खिड़की से निकल कर भाग जाता है, ठीक है। तो ये कहावत है, जब भूखा इंसान होता है ना, तो वो उसी दिन प्यार उस खिड़की से कूद जाता है जब वो भूखा सोता है जिस कमरे में, ठीक है। तो ये बात समझ लें। तो आपके जो पर्सन है ना, मैं आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं, या तो ये स्टूडेंट है, स्ट्रगल कर रहा है, जॉब नहीं मिल रही थी, किसी तरीके की इसकी पास स्टोरी है, पास हिस्ट्री है, इसने अपनी लाइफ में बहुत एक बैड टाइम देखा है, बहुत मुश्किलात से सर्वाइव किया, चाहे आपको पता है या नहीं पता है। आप इसकी लुक्स पे मत जाएं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं, खुददार जो होते हैं, ठीक है, नहीं बताते, और अगर आपके पास आप जो हेल्प कर सकते हैं आप वो कर देते हैं, लेकिन इसके लिए वो इनफ नहीं है, ठीक है। इसको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए आपसे दूर होना ज़रूरी है, इन एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक करना ज़रूरी, क्योंकि इसको पता है कि ये आपको अपनी प्रॉब्लम्स के साथ लेकर नहीं चल सकता या नहीं चल सकती, ठीक है। भाई, ये जो भी पर्सन है, ये मेल भी, ये फीमेल भी हो सकती है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली में बहुत इश्यूज़ हैं, फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, फैमिली में बहुत सारी स्ट्रगल है, ठीक है। और ऊपर से जब ये आपकी लाइफ में आएगी तो एक मतलब कि एक आप भी इतने वेल ऑफ नहीं है कि आप इसकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। तो यहाँ पर ये अगर इंसान आपको नज़र आ रहा है नए लोगों के साथ अट्रैक्ट होते हुए अपनी लाइफ को बनाना चाहता है, उनको इसको एक सपोर्टिव हैंड चाहिए। अगर ये किसी मेल या फीमेल की लाइफ में दिख रहा है तो बहुत बड़ा रीज़न है उसके पास एक अच्छे स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस होना, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लाइफ होना, ठीक है। आपके पर्सन हालात की वजह से नेगेटिव बन रहे हैं, आपके पार्टनर खुद एक गलत इंसान नहीं है, हालात आपके पार्टनर को एक नेगेटिविटी में आपसे दूर जाने के लिए जैसे कि पुश कर रहे हैं। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, हर तरफ एक नया चैलेंज है, हर तरफ एक नई प्रॉब्लम है, हर तरफ एक नया ऑब्स्टिकल है, ठीक है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल है, अगर आपको लगता है किसी और के साथ है तो शायद ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए या उस इंसान को शो करने के लिए, क्योंकि इस इंसान को किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस है आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रांगली, ठीक है। आप जिस पर्सन के लिए भी देख रहे हैं कि वाई आर दे चीटेड ऑन यू, ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है, कभी बात हो जाती है, कभी नहीं होती, आप होप करते रहते हैं, ठीक है। आपने इस इंसान को हील करने की बहुत कोशिश करी, आपने इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश करी है, आप जो कर सकते थे आपने वो इसके लिए करा, आपने इसको इमोशनली भी इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में, लेकिन आप इस कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकले। इसके माइंड में चल क्या रहा है, आप लोग के ये इंसान हमेशा आपके साथ एक आर्ग्यूमेंट में क्यों रहता है, ये अपने विजडम की सुनता है, ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये अपना हार्ट चक्र क्लोज ऑफ रखता है, ये आपको अपने करीब नहीं आने देता। ये एक देखें यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बनी रहती है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। आप इस कन्फ्यूजन से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे, आप इस कन्फ्यूजन का कोई चाहकर भी सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहे, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा मेंटली आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी, ये इंसान बहुत विजडम से भरा हुआ है। अगर आप लोग को लगता है इमेच्योर है तो नहीं, इसको पता है आपको लाइफ में लाने के बाद इसकी लाइफ में एक मैस क्रिएट हो जाएगा, ये आपको वो सब कुछ नहीं दे पाएगा जो आप सोचते हैं। ये गार्ड्स अप रखता है, ये आपके साथ जुड़ा नहीं रहता, इसके गार्ड्स अप रहते हैं, आप समझ नहीं पाते आपको अपने करीब क्यों नहीं आने देता। इमोशनली डिटैचमेंट, आप लोग के बीच एक डिस्कनेक्ट एनर्जी, ये इंसान आपको छोड़कर गया हुआ है, ये इंसान इस रिश्ते से निकल कर गया हुआ है, ठीक है। वक्त के साथ कुछ चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन कुछ चेंज होगा। आपके पर्सन के फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो यहाँ पर चेंज आ सकता है आप लोगों के बीच, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करते रहें, कोई एक न्यू फेज़ स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच जो आप दोनों को एक बेहतर रिलेशनशिप देगा। यहाँ पर आप लोग की विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन यहाँ पर टाइम लगेगा। अगर आपके पास टाइम है तो टाइम लगेगा। आपके पर्सन ये वो वाला इंसान नहीं है कि आपको
कुछ ही टाइम में मैरिज या शादी दे दें। ये एक जर्नी है। अगर आपको यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं तो करें, लेकिन ये आपको वेट नहीं करवाना चाहता। ये चाहता है अगर आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है तो बढ़ जाए, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ और हो सकता है तो हो जाए, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में जो है ना बहुत सारी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। इसको पता है यहाँ पर, इसने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए इंतज़ार करा, इसको पता है सब्र क्या होता है, इसलिए चाहता है अगर आपको यहाँ पर वेट नहीं करना, सब्र करना बहुत मुश्किल है, ये आपको इसलिए वेटेड एनर्जी में नहीं रखना चाहता। इसको पता है यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। आप लोग के बीच वेट करना पड़ेगा। आपके पार्टनर को बहुत टाइम चाहिए आपकी तरफ मूव करने के लिए। आपके पर्सन दूर इसलिए हुए हैं, अगर आपको कहीं और जाना होगा, अगर आपको कहीं और, चाहे आप इसको गलत क्यों ना समझें, आप इसको गलत समझ नहीं चाहता, आप गलत समझें, शायद इसको बुरा समझें और आप इसकी लाइफ से दूर हो जाएं, क्योंकि इसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। इसको नहीं पता कब सॉल्व होंगी, कब स्ट्रगल से बाहर निकलेगा, कब प्रॉब्लम इसकी लाइफ में एंड होगी, ठीक है। इसके पर्सनल इशूज़ हैं। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।